डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एंड एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। तो जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो कुछ पॉइंट्स रहते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप कंपैरिजन चार्ट में देख रहे हैं, कुछ क्राइटेरिया हैं जिसके बेस पे सेंट्रीफ्यूगल और एक्सियल फ्लो कंप्रेसर को डिफरेंशिएट किया जा रहा है, उनके बीच में अंतर बताया जा रहा है। तो पहला जो पैरामीटर है वो है प्रेशर रेशियो पर स्टेज। कितना प्रेशर रेशियो राइज कर रहा है, और एक स्टेज जैसा कि उसमें रोटेटिंग ब्लेड और फिक्स ब्लेड रहती है, उसके हिसाब से सेंट्रीफ्यूगल एयर कंप्रेसर में कितना प्रेशर रेशियो रहेगा और एक्सेल फ्लो कंप्रेसर में कितना प्रेशर रेशियो रहेगा। तो प्रेशर रेशियो सेंट्रीफ्यूगल एयर कंप्रेसर में 4 रहता है, जबकि एक्सेल फ्लो कंप्रेसर में 1.2 रहता है। यानी कि इसे लो बोल सकते हैं, और जहां पे 4 वैल्यू है जैसे कि सेंट्रीफ्यूगल एयर कंप्रेसर में, उसे हाई बोल सकते हैं। दूसरा जो पैरामीटर है मास फ्लो रेंज। कितना मास फ्लो रेंज रहता है, यानी कि कहां तक हम उसको एयर को कंप्रेस कर सकते हैं, कितनी क्वांटिटी तक कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। दूसरा क्राइटेरिया, तो सेंट्रीफ्यूगल एयर कंप्रेसर में वाइड मास फ्लो रेंज रहती है, जबकि एक्सियल फ्लो कंप्रेसर में लेस मास फ्लो रेंज रहती है। तीसरा क्राइटेरिया जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी का। सेंट्रीफ्यूगल एयर कंप्रेसर में जो एफिशिएंसी है वो 70% तक जाती है, जबकि एक्सेल फ्लो कंप्रेसर में आइसेंट्रोपिक जो एफिशिएंसी है वो 80 से 85% तक जाती है। चौथा क्राइटेरिया फ्लो ऑफ एयर, जो इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल है सेंट्रीफ्यूगल एयर कंप्रेसर का। परपेंडिकुलर जो एक्सेस होती है उसके साथ में एयर जो है इंटर करती है, जबकि यहाँ पे एक्सेल फ्लो कंप्रेसर में पैरेलल टू द एक्सेस एयर जो है एक साइड से इंटर करती है और दूसरे साइड पे कंप्रेस होने के बाद एक्सियल डायरेक्शन में बाहर जाती है। अगला जो डिफरेंस है स्टार्टिंग टॉर्क का, कि हमें सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए कितने टॉर्क की रिक्वायरमेंट रहती है, या ज्यादा रहती है कि कम रहती है, वो हम देख रहे हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल एयर कंप्रेसर को चालू करने के लिए कम ताकत की यानी कि कम टॉर्क की जरूरत पड़ती है, जबकि जो एक्सियल फ्लो कंप्रेसर रहता है जिसमें कि सेट ऑफ मूविंग एंड फिक्स ब्लेड रहता है, वहां पे ज्यादा टॉर्क की रिक्वायरमेंट रहती है। फ्रंटल एरिया जो कि अगला डिफरेंस है, उसमें सेंट्रीफ्यूगल एयर कंप्रेसर में लार्ज लेवल पे रिक्वायरमेंट रहती है फॉर द गिवन रेट ऑफ एयर फ्लो के लिए, जबकि एक्सेल फ्लो कंप्रेसर में लेस फ्रंटल एरिया की जरूरत पड़ती है। और इसके अलावा ज्यादातर हम जो एयरक्राफ्ट वगैरह रहते हैं उसमें हमने देखा है एक्सेल फ्लो कंप्रेसर का, जहां पे कि कम से कम फ्रंटल एरिया की रिक्वायरमेंट रहती है। अगला जो डिफरेंस है वो है इफेक्ट ऑफ डिपॉजिट फॉर्मेशन ऑन द इम्पेलर सरफेस। क्योंकि दोनों जगह इम्पेलर या रोटर लगे रहते हैं, तो उसमें किस तरीके से डिपोजिशन हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, वो चीज को देखना बहुत जरूरी है, जो कि कंप्रेसर की परफॉर्मेंस को अफेक्टेड करते हैं। तो यहाँ पे लिटिल इफेक्ट होता है सेंट्रीफ्यूगल के केस में, जो कि परफॉर्मेंस ऑफ कंप्रेसर को ज्यादा इफेक्ट नहीं करते हैं, जबकि एक्सेल फ्लो कंप्रेसर के केस में ज्यादा डिपोजिशन रहता है, जिससे उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है। अगला जो डिफरेंस है इफिशिएंसी वर्सेस स्पीड कर्व के बीच में है। तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल के केस में जो कर्व प्लॉट होता है वो फ्लैट रहता है, जबकि एक्सेल फ्लो के केस में वो लेस फ्लैट, जिसे कि हम कर्व शेप बोल सकते हैं, वैसा रहता है। अगला जो डिफरेंस है वो मल्टी स्टेजिंग का है। सेंट्रीफ्यूगल के केस में इट इज यूजिंग फॉर द मल्टी स्टेजिंग पर्पस, और उसको हम मल्टी स्टेज के रूप में बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जबकि एक्सेल फ्लो कंप्रेसर के केस में वहां पे हम बहुत ज्यादा मल्टी स्टेजिंग कर सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ फिक्स और जो मूविंग ब्लेड रहती है वो ज्यादा क्वांटिटी में रहती है। अगला जो डिफरेंस है मैन्युफैक्चरिंग और रनिंग कॉस्ट को लेके है। तो सेंट्रीफ्यूगल एयर कंप्रेसर को चलाने के लिए लो कॉस्ट, यानी कि उसको बनाने के लिए जो लागत लगती है या उसको चलाने के लिए जो अपनी कॉस्ट आती है वो कम रहती है, जबकि एक्सेल फ्लो कंप्रेसर के केस में उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा रहती है। इम्पेलर या मूविंग ब्लेड बनाना, रोटेटिंग ड्रम बनाना काफी कॉस्टली पड़ता है। फाइनली 11 नंबर पे जो यूज एंड एप्लीकेशन का डिफरेंस है, इसका जो इस्तेमाल है वो गैस टरबाइन में करते हैं सेंट्रीफ्यूगल एयर कंप्रेसर का, जबकि एक्सेल फ्लो कंप्रेसर का इस्तेमाल सुपर चार्जिंग ऑफ आइस इंजन में करते हैं या रेफ्रिजरेंट प्लांट में करते हैं।
और ज्यादा एप्लीकेशन यदि देखेंगे एक्सेल फ्लो कंप्रेसर का तो स्पेसक्राफ्ट में किया जाता है, जहां की ज्यादा प्रेशर पे एयर कंप्रेस न करके ज्यादा रेट ऑफ डिस्चार्ज की रिक्वायरमेंट रहती है, वहां पे हम एक्सेल फ्लो कंप्रेसर का इस्तेमाल करते हैं।